आज का वीडियो कक्षा 11वीं आर्ट और कॉमर्स के छात्रों के लिए, एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अर्थशास्त्र का प्रश्न बैंक। जी हाँ, इकोनॉमिक्स का प्रश्न बैंक जो आपका आ चुका, आप देख सकते हैं 2022-23 के लिए है। तो चलिए इस प्रश्न बैंक को देखेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय 1 सांख्यिकी और अर्थशास्त्र, है ना, जो आपका इकाई फर्स्ट है। चलिए यहाँ से कुल आपका 4 नंबर का आएगा, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव और दो नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए पूरा पेपर आपका त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, पूरा पेपर इसी से बनेगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सही विकल्प। जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तब आप हैं। जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तब आप हैं, आप हो जाएंगे उपभोक्ता। क्या हो जाएंगे आप? उपभोक्ता हो जाएंगे। दूसरा आता है जब आप वस्तुओं को स्वयं के लाभ के लिए बेचते हैं। जब आप वस्तुओं को स्वयं के लाभ के लिए बेचते हैं तब आप क्या कहलाते हैं? आप विक्रेता कहलाते हैं। ठीक है, तीसरा वस्तुओं का उत्पादन कौन करता है? वस्तुओं का उत्पादन उत्पादक करता है। ठीक है, आगे बढ़ें। जब आप कोई नौकरी करते तब आप कहलाते हैं तो कर्मचारी। क्या कहलाते हैं आप? कर्मचारी कहलाते हैं। इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। धन प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। ठीक है, ऐसी क्रियाएं जिनमें धन प्राप्त किया जाता है वो क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई टीचर पढ़ाता है, या फिर आप कोई सामान बेचते हैं, ठीक है, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, या जो भी चीज़ें हैं आप पैसे के लिए जो भी है ना क्रिया करते हैं, जो काम करते हैं, क्या कहलाता है? आपका आर्थिक क्रिया कहलाता है। निम्न में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल हैं? आपको यहाँ पे दिया गया है, बताना है कि जो गतिविधियां कौन सी अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल हैं। पहला दिया है असीमित आवश्यकताओं से संबंधित आर्थिक गतिविधियां। दूसरा है सीमित संसाधनों से संबंधित आर्थिक गतिविधियां। ठीक है ना, असीमित आवश्यकताओं से, तो ये दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? उपभोग, वितरण, उत्पादन। ठीक है, इनमें सभी। तो लगभग यहाँ पे आपको उपभोग भी आ जाता है आर्थिक क्रिया में, वितरण भी आ जाता है, उत्पादन में। तो इनमें से सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मेरा दोस्त अतुल एक गायक है कि 2 क्रियाकला नीचे दिए गए हैं। यहाँ अतुल नाम का एक व्यक्ति गायक है, इसकी 2 क्रियाकला दी गई हैं। तो ऊपर दी गई सूचनाओं के आधार पर कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पहला क्या कहता है आपसे कि यहाँ पे है ना, ये देखिए आप, सुबह गायन के लिए मंच पर एक कार्यक्रम किया गया तथा फीस के रुपए 10,000 प्राप्त हुए, है ना। उसने एक गाना गाया और 10,000 रुपये उसको मिले। दूसरा है शाम को हमने उसकी 4 वर्षीय बेटी के जन्म घर पर मनाया और उसके लिए गाना गाया। तो देखिए इसमें पैसे मिले हैं तो आर्थिक क्रिया होगी, इसमें पैसे नहीं मिले हैं तो अनार्थिक क्रिया है। तो क्रियाकलाप एक आर्थिक क्रिया और दूसरा गैर आर्थिक क्रिया है, तो वहां पे आपका ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर इनमें से कौन सी गैर आर्थिक क्रिया नहीं है? नेक काम के लिए रक्तदान, ये सही है। एक माँ द्वारा किए गए घर के काम में भी एवियन, तो इसमें से आपका ये हो जाएगा। अस्पताल में डॉक्टर द्वारा दी गई सेवाएं, क्योंकि डॉक्टर उसके लिए पैसे लेता है, ये आर्थिक क्रिया है। तो यहाँ पे आपका पूछा है कि कौन सी गैर आर्थिक क्रिया नहीं है, तो ये वाला आपका नहीं है। ठीक है, चलिए कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या में प्रतिदिन 10,000 तक की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा मात्रात्मक, क्योंकि आंकड़े बता रहा है, तो आपका मात्रात्मक सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किसमें चलते हैं? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमारी इच्छाएं होती हैं, तो आप सबको पता है इच्छाएं कैसी होती हैं? तो असीमित क्या होती हैं? असीमित होती
हैं, ठीक है ना। इच्छाएं क्या होती हैं, सीमित होती हैं। सभी आर्थिक क्रियाओं की जड़ है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा अभाव। क्या हो जाएगा आपका, अभाव लिख दीजिए, या फिर दुर्लभता, है ना, दुर्लभता। दुर्लभता सभी आर्थिक क्रियाओं की जड़ है, या फिर अभाव कह सकते हो, है ना। उत्पादकों के पास जो संसाधन होते हैं वह भी क्या होते हैं, सीमित। क्या होते हैं, सीमित होते हैं, ठीक है। उत्पादकों के पास जो संसाधन होते हैं क्या होते हैं, सीमित होते हैं, है ना, सीमित। आगे चौथा, संसाधन प्रयोग वाले होते हैं वैकल्पिक। इसमें चौथे में क्या हो जाएगा, वैकल्पिक हो जाएगा, ठीक है ना, वैकल्पिक। पांचवा आता है उत्पादन, उपभोग, वितरण, आर्थिक क्रियाकलाप। कैसे हैं, आर्थिक क्रियाकलाप है, आर्थिक क्रियाकलाप है। सांख्यिकी नीति निर्माण में सहायक है। क्या है, सहायक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आप कहा जाता है सत्य असत्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे उपभोक्ता निश्चित आय और कीमत के आधार पर वस्तुएं खरीदता है, सही बात है, ठीक है ना। जैसे उसकी आय और कीमत होती है उसके आधार पर वस्तु खरीदता है। उत्पादक बाजार के लिए उत्पादन करता है, ये भी आपका सत्य है। मजदूरी, ब्याज, लाभ को वितरण करना वितरण है, सही है आपका। आर्थिक क्रियाएं आम जीवन के कारोबार को प्रभावित करती हैं, ये भी आपका सही है। चुनाव की समस्या का अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता है, असत्य है आपका, ठीक है। सांख्यिकी और गुणात्मक आंकड़ों से सरोकार है, ये भी आपका सत्य है। सांख्यिकी के निष्कर्ष औसत रूप में सत्य होते हैं, ये आपका सत्य हो जाएगा। सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं के विषय में सहायक होती है, ये भी आपका सत्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। आवश्यकताएं क्या होती हैं, तो आवश्यकताएं असीमित हैं। संतुष्टि के साधन सीमित हैं। साधनों के प्रयोग क्या है, वैकल्पिक है। चयन की समस्या का जन्म अभाव के कारण। आम जीवन के कारण आर्थिक क्रिया, ठीक है, ये आपको हो गया, है ना। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कितने बच्चे 11वीं आर्ट के हैं। इसके आगे का आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, तो हम आपके लिए पूरा वीडियो अपलोड कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में आपको दिखा देता हूँ। आप लोग अगर 100 लोग भी वीडियो को देख लेते हैं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और कितने लोग को इसका पूरा आंसर चाहिए आप लोग कमेंट करिएगा, ताकि हम इसका जल्दी से जल्दी सारे उत्तर आपको बता सके, ठीक है ना। जितने बच्चे कमेंट करें उतना जल्दी आपका अगला वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पूरा प्रश्न बैंक आपका है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए कितने बच्चे 11वीं में जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जिनका है तो कमेंट करें ना। अगर 100 बच्चे वीडियो देखते हैं तो इसका अगला पार्ट हम जल्दी अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए, है ना, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको 2 दिन के अंदर इन सब के उत्तर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बस आप लोग को ज़्यादा नहीं, सिर्फ अगर 100 बच्चे इसको देख लेते हैं, है ना, तो मैं इसको अगला पार्ट भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। पूरा प्रश्न बैंक आपका आ चुका है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जल्दी आप लोग बताइएगा इसका अगला पार्ट चाहिए आपको या नहीं चाहिए, जल्दी कमेंट में बताइए, ठीक है, ताकि मैं जल्दी जल्दी आपके लिए पूरे उत्तर तैयार कर सकूं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द।